ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की, फिर आराम किया। इसके बाद उन्होंने पुरुष को बनाया, फिर आराम किया। इसके बाद उन्होंने नारी की रचना की और बस तब से ना ब्रह्मा जी को आराम है और ना ही इस ब्रह्मांड को। चंदू जी, तुम 5 मिनट में अपने शब्द वापस ले लो, वरना पहलवान। और अगर 5 मिनट में शब्द वापस ना लूँ तो? चंदू जी, अच्छा तो कितना समय चाहिए तुम्हें? निसंकोच मांग लो। नाई हजामत बनाते हुए, चंदू जी आप कितने भाई हैं? चंदू जी, अभी तो 4 समझो, मैं तुम्हारे उस तरह से बच गया तो 5। एक थे कंजूस सेठ जी, एक बार दिल्ली गए तो जेब कटने के डर से डीटीसी की बस में नहीं बैठे। अभी चांदनी चौक के नज़ारे को देखकर खुश हो ही रहे थे कि ड्राइवर ने घोषणा कर दी, सेठ जी बुरा हो गया, इस गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। सुनकर सेठ जी जोर से चीखे, अरे फटाफट टैक्सी का मीटर बंद कर दो सरदार जी, वरना इससे भी बुरा हो जाएगा। कब्रिस्तान में एक आदमी एक कब्र खोद रहा था। खोदते खोदते शाम हो गई और ठंड भी बढ़ गई। उस आदमी ने आवाज़ दे देकर एक राहगीर को पास बुलाया और कहा, ए भाई बहुत ठंड लग रही है, नुक्कड़ की दुकान से जरा चाय तो भेजते जाना। राहगीर ने कुछ और ही तुक्का जड़ दिया, भाई ठंड तो तुम्हें लगेगी ही, भाई लोगों ने तुम्हें गड्ढे में तो उतार दिया मगर तुम पर मिट्टी डालना जो भूल गए। गंगाराम मुंबई की सैर करके जब वापस गांव पहुंचे तो लोगों ने घेर लिया, मुंबई कैसी है, हमें उसके हाल सुनाओ। गंगाराम हुक्का गुड़गुड़ाकर बोले, मुंबई है तो बड़ी जोरदार नगरी, पर वहाँ की सरकार बड़ी कंजूस है। पता है, एक ड्राइवर की तनख्वाह बचाने के लिए बस के ऊपर बस रखकर चलाती है। हाँ। नदी के किनारे कॉलेज की 2 लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। पहली ने दूसरी से पूछा, पता नहीं लड़के अकेले में कैसी कैसी बातें करते हैं। दूसरी बोली, इसी तरह की जैसी जैसी हम करती हैं। और कैसी? पहली बोली, सच? दूसरी, तो और क्या? पहली, हाय राम, ये लड़के कितने बेशर्म होते हैं। एक आदमी के घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा था। उसने नगर निगम वालों को फ़ोन किया, मेरे घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा हुआ है, उठवा लें। जवाब मिला, वहीं दफना दो। आदमी को गुस्सा तो बहुत आया पर आराम से बोला, जी मैं तो दफन करने ही जाने वाला था, पर कुत्ते के बच्चों को बताना भी तो ज़रूरी था कि मुंह देख लो अपने बाप का। जब पार्टी खत्म हुई तो कर्नल ने देखा एक धुत सार्जेंट अपने कपड़ों में शराब की बोतलें छुपाए जा रहा था। कर्नल ने गुस्से से टोका, यह क्या कर रहे हो? सार्जेंट ने विनीत भाव से कहा, आप ही के हुक्म की तामील कर रहा हूँ सर, कि जिन दुश्मनों को हम मार ना सकें उन्हें कैदी बना लेना चाहिए। एक बार एक चूहा दौड़ता हुआ नदी के किनारे गया और हाथी को नहाता देखकर चिल्लाया, ओ हाथी रे बाहर आ। हाथी हड़बड़ाकर बाहर आया तो चूहा बोला, चल नहा ले। मेरी एक अंडरवियर खो गई है, मैंने सोचा कहीं तूने तो नहीं पहनी। ज्योतिषी, बच्चा शनि तेरा सर्वनाश करने वाला है, यदि तू 100 रुपये देगा तो उपाय निकाल दूंगा। चंदू जी, महाराज 100 नहीं है। ज्योतिषी, तो मैं सस्ता जाप करा दूंगा, 25 रुपये ही दे दो। चंदू जी, नहीं है महाराज। ज्योतिषी, अच्छा चल घर पर चाय नाश्ता ही करा देना। चंदू जी, घर नहीं है महाराज, मैं तो फुटपाथ पर रहता हूँ। ज्योतिषी, ओहो तब तो जा बच्चा और मौज कर, शनि तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पीटर पप्पू को लड़की दिखाने ले गया। पप्पू ने एक नज़र लड़की पर डाल ली तो पीटर ने पूछा, क्यों? पप्पू ने कुड़कर कहा, एकदम भद्दी मोटी काली कलूटी फूहड़। लड़की के छोटे भाई ने कहा, फुसफुसाने की जरूरत नहीं है, मेरी दीदी बहरी भी है। पुलिस इंस्पेक्टर पन्नू जी से, जिस मोटर ने आपको टक्कर मारी उसका रंग और नंबर क्या है? पन्नू जी, रंग और नंबर तो मुझे याद नहीं, अलबत्ता उस गाड़ी को जो मैडम चला रही थी उनकी साड़ी का बॉर्डर लाल था, कानों में मोती के झुमके थे, गले में सोने का लैकेट
और दाएं हाथ पर वॉच बंधी थी। और हाँ श्रीमान, उसकी ठोड़ी पर एक नन्हा सा तिल भी था। एक सेखीखोर अमेरिकन जब भारत आया तो यहाँ के दर्शनीय स्थल देखने पहुंचा। ताज की भव्यता देखी तो उसने गाइड से पूछा इसे बनाने में कितना समय लगा था। गाइड ने जवाब दिया 20 बरस। अमेरिकन बोला 20 बरस सुस्ती के कारण लगे होंगे, हमारे यहाँ तो यह चीज़ 4 साल में तैयार हो जाती। जब ये लोग लाल किले पर पहुँचे तो वहाँ भी उसने यही प्रश्न पूछा। गाइड के जवाब पर उसने दम्भ से कहा हमारे यहाँ तो यह 5 साल में बनकर खड़ी हो जाती। गाइड यह सुनकर चिढ़ रहा था, उबल रहा था। जब अमेरिकी पर्यटक के साथ अगले दिन वह कुतुब मीनार पर पहुंचा तो पर्यटक ने पूछा यह इतना ऊंचा टावर क्या चीज़ है। गाइड ने शान से सीना तान कर कहा पता नहीं हुजूर यह क्या है, परसों शाम जब मैं इधर से निकला था यहाँ कुछ भी नहीं था, सपाट मैदान था यहाँ पर, आपकी कसम। एक आलसी आदमी ने अपने दोस्त से खुशी से फूलते हुए कहा देखा कुदरत मेरी किस तरह मदद करती है, हाथ पांव जरा भी नहीं हिलाने पड़े और काम होते चले गए। मुझे पेड़ काटने थे, इतने में तूफान ने आकर मेरी मदद कर दी। फिर मैं कूड़े का ढेर जलाने की सोच रहा था कि अचानक आकाश से बिजली गिरी और कूड़े के ढेर में आग लग गई। दोस्त ने पूछा तो अब क्या प्रोग्राम है। आलसी बोला मुझे ज़मीन से आलू और गाजरें निकालनी है, इसलिए अब भूकंप का इंतजार कर रहा हूँ। चीन की जेल में 3 कैदी एक दूसरे से जेल आने की वजह पूछ रहे थे। एक ने बताया मैं हर रोज काम पर 5 मिनट देर से आता था, इसलिए वक्त की कद्र ना करने के जुर्म में सजा हुई। दूसरे ने बताया मैं 5 मिनट पहले काम पर पहुंचता था, इसलिए मुझे भी वक्त की बर्बादी के आरोप में सजा दी गई। तीसरे ने रुआंसा होकर कहा मैं नसीब का मारा हर रोज दफ्तर में ठीक समय पर हाजिर होता था और मुझे अमेरिकन घड़ी रखने के संदेह में सजा हो गई। गुल्लू रज्जू तुम उदास क्यों हो? रज्जू क्या बताऊं यार, मैंने पिताजी को चिट्ठी लिखी थी कि हिंदी और अंग्रेजी के शब्दकोश खरीदने के लिए पैसे भेज दीजिए, मगर उन्होंने तो अनर्थ ही कर दिया। गुल्लू कैसा अनर्थ? रज्जू पिताजी ने शब्दकोश ही भिजवा दिया। एक कंजूस ने मिठाई की दुकान खोली, अखबार में विज्ञापन दिया हेल्पर चाहिए, योग्यता डायबिटीज अनिवार्य। एक कस्टमर चिकन खरीदने पहुंचा, दुकानदार से बोला भाई साहब 1 किलो चिकन देना। इतने में मुर्गा बोला भाई साहब खुले हैं तभी कटवाना मुझे, कभी 500,000 के चक्कर में मरवा दो मुझे। एक खरगोश अपने जीवन काल में दौड़ता है, उछलता है, कूदता है, मस्ती करता है और फिर भी 15 साल तक ही जीवित रहता है, जबकि एक कछुआ न दौड़ता है और ना कुछ करता है फिर भी 300 सालों तक जिंदा रहता है। मोरल एक्सरसाइज जाए भाड़ में, निश्चिंत होकर सोएं। एक गांव में बिजली आनी थी, लोग खुश होकर नाच रहे थे। एक कुत्ता भी नाचने लगा। किसी ने पूछा तू क्यों नाच रहा है? कुत्ता बोला खंबे भी तो लगेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।